साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शालिनी शैल जी। नमस्कार। शालिनी शैल जी ने अपना जो फैशन का करियर था और मॉडलिंग का करियर वो कॉलेज के दिनों से ही शुरू किया और तब से जब शादी के बाद उन्होंने मिसेस नॉर्थ इंडिया का खिताब जीता, वहाँ के बाद एक दूसरा पड़ाव आया और फिर वो अभी भी मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपना काम कर रही हैं। एक शादीशुदा महिलाओं के लिए वो प्रेरणा है कि वो शादी के बाद भी फैशन और मॉडलिंग की जो दुनिया है उसमें रह सकती हैं, उसमें अपना नाम कमा सकती हैं। शालिनी शैल जी का नाम शालिनी गुप्ता है। हम इनसे ये भी पूछेंगे कि शालिनी गुप्ता से वो शालिनी शैल कैसे बनी। तो अब शुरू करते हैं शालिनी जी के साथ बातचीत। शालिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी शैलेंद्र जी का, इतने अच्छे से वो करते हैं। मेरी मदर भी सर की बहुत फैन रही हैं, इतने अच्छे से सर का कम्युनिकेशन स्किल्स है। सबसे अच्छी चीज़ सर की जो मुझे लगती है वो है कि वो बहुत अपडेट रहते हैं, फैशन में भी अपडेट है। वो पूरा ऐसा नहीं है ओल्ड की तरह की नहीं हमारे में वही लिखा जाएगा, वो फैशन हर फील्ड को वो बढ़ाते हैं। मैं इसलिए इनको बहुत धन्यवाद दूंगी, वो मेरे पास आए। और हाँ, सर ने हमसे क्वेश्चन किया है कि मैं शालिनी गुप्ता से शालिनी शैल कैसे बनी, तो हाँ मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली मेरा नाम शैल निकनेम है मेरा शैल। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मैंने अपनी एफबी आईडी शालिनी शैल के नाम से शुरू की और मेरी एफबी आईडी आज से नहीं है, वो 13-14 साल पुरानी है। तो उसमें मैंने शालिनी शैल डाला था, तो सब मुझे शालिनी शैल के नाम से जानते थे। तो जब मैं फैशन फील्ड में आई तो सब मुझे शालिनी शैल बुलाते थे, इसलिए मेरा नाम शालिनी शैल पड़ गया। वैसे मेरा नाम शालिनी गुप्ता ही है। अच्छा, कॉलेज के दिनों से कैसे आपने शुरू किया? मुझे पता लगा कि आप बचपन में आपको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था और वही आपको आगे बढ़ाता गया। जी, एक्चुअली मुझे बचपन से ही फोटो का बहुत शौक था। मदर बताती थी मुझको कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर पोजेस बनाती थी और बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी रहती थी फोटो खिंचवाने के लिए। पहले तो हमारे पास इतना नहीं होते थे कि कैमरा हो, सोशल मीडिया नहीं थी, तो मम्मा बहुत दूर दूर जाके स्टूडियो जाके क्लिक कराती थी, मेलों में खिंचवाती थी। तो एक बार मम्मी मुझे लेकर गई तो मैंने मतलब वहाँ पे आइसक्रीम तक नहीं खाई कि मेरी लिपस्टिक ना बिगड़ जाए, खराब ना हो जाए, मेरी फोटो खराब हो जाएगी। तो मुझे इतना शौक था और तब मैं मुश्किल से 3 या 4 साल की थी। वो फोटो भी मैंने शैलेंद्र जी को दिखाई है, मैं तारों में ऐसे खड़ी हूँ, बट मुझे बहुत शौक था, यही शौक मेरा करियर बना। अच्छा, कॉलेज के दिनों में कैसे आप काम किया? काम एक्चुअली मुझे एज आपको बताया कि मुझे बहुत शौक था फोटोग्राफी का और मैं स्टडी कर रही थी। इसको गॉड का बोले, ग्रेस ऑफ गॉड था कि मेरी सिस्टर, मेरी दीदी जो है उन्होंने आर्ट्स कॉलेज से पढ़ाई की है, वो फोटोग्राफी की। तो वो उनको उस टाइम पे मॉडल से मिलती थी क्योंकि लखनऊ में मॉडलिंग फील्ड अभी बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे नहीं थी। और लकली मैं उनकी सिस्टर थी तो वो मुझे बहुत लेती थी और उनके बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे, लिटिल जी, भूपे लिटिल जी। तो वो मुझे बहुत पसंद करते थे। वो हमेशा कहते थे इस लड़की का फेस बहुत फोटोजेनिक है। तो मुझे आज भी याद है कि आर्ट्स कॉलेज के जब एग्जाम्स होते थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे फीवर था और मैं सो के उठी थी और उन लोगों ने मुझे तैयार करके मेरी फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। जूनियर सीनियर सब लग गए बिकॉज उनको मॉडल चाहिए था और मैं अकेली मॉडल थी। मैं बिना खाए पिए फीवर में भी मॉडलिंग कर रही थी। मतलब फोटो और मॉडलिंग पे क्रेजी भी थी और इतनी डिमांड भी थी उस टाइम पे, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था तो मॉडल्स नहीं हुआ करती थी। तो उनको मेरा फेस भी जब भी वो खींचते थे तो बहुत उनको अच्छा लगता था, तो मैं उसी में करती थी। अच्छा, फिर वहां से जब कॉलेज में आई फिर क्या हुआ वहां? फिर उसके बाद फिर मैंने अपना मैनेजमेंट कोर्स किया, उसमें मिस मैनेजमेंट बनी। उसके बाद मैंने आसमा हुसैन जी का एक इंस्टीट्यूट है निफ्ट में, उसमें भी मैंने किया। AIFT में मिस AIFT बनी। फिर ये वाटिका वाला हुआ था, उसमें एक दिन मैं मॉल गई थी तो वहां पे उन्होंने बोला, पता नहीं कैसे, मैं तो शॉपिंग के पर्पज से गई थी, मैम आप इसे पार्टिसिपेट कर लीजिए। वरुण वाटिका नहीं था, वो था वरुण स्टाइल बडी। अच्छा, उनका कॉन्टेस्ट था और मैं प्रिपेयर नहीं थी। मैंने उनको बोला कि मैं अभी नहीं, मैं कर लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं आप प्लीज इसमें पार्टिसिपेट, और मैं विनर हुई। चलिए जी, मुझे इतने गिफ्ट मिले कि मुझे फोन करके भाई को बुलाना
बताना पड़ा कि मैं यहाँ पे विनर हो गई हूँ, मुझे गिफ्ट लेके आओ। और वो मेरे पास फोटो आज भी रखी है, वरुण स्टाइल बडी था, आई वॉज अ विनर, वो बिग बाजार में हुआ था। मैंने उनको बोला मैं शॉपिंग करने आई हूँ, मेरी वैसी ड्रेसिंग नहीं है, और पता नहीं कि उन्हें लगा, बिकॉज लोग मोस्टली स्टेज से डरते हैं और मैं बिल्कुल नहीं डरती, बिल्कुल स्टेज से नहीं डरती हूँ। फिर आपकी शादी हो गई? जी, फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने मिसेज नॉर्थ इंडिया का कंपटीशन दिया और मैं वहां विनर हुई। अच्छा। उससे मेरी बहुत अच्छी पहचान भी बनी। नॉर्थ इंडिया से बनने के बाद मैंने बहुत ज्यादा वर्क भी किया, ग्रूमिंग का भी क्लासेस दी और बच्चों को ग्रूम भी किया। जजेस ज्यूरी में रही बहुत ज्यादा। मुझे लगता है मैं आई वॉज द फर्स्ट ज्यूरी जो स्टार्ट किया था ऐसे यंग ज्यूरी में, और बहुत पुरानी ज्यूरी मेंबर रही हूँ लखनऊ में, और शायद ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं हुआ जिनके शो में मैंने ज्यूरी नहीं किया हो। मैंने जजमेंट सारे शोज में किए हैं और बहुत अच्छे से किया है। अच्छा, आपका सफर तो खैर ऐसा रहा कि जो बचपन से ही फोटो से था और मिसेज नॉर्थ इंडिया तक गया। बहुत सारे लोगों में एक स्टेज का एक फियर होता है, उनको स्टेज में चलने पे, वॉक करने में या बोलने में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों अपना जो डर है, फियर है, उसको कैसे निकालें? एक्चुअली जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सबके लिए बिल्कुल सही है, जो घर में रहते हैं, बच्चे हैं या यंग हैं, जिनको भी थोड़ा फेयर रहता है। मुझे उन लगता है वो कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। मैं कभी नहीं डरती हूँ, मुझे कैसा भी टॉपिक दे दीजिए। ये मेरे मतलब टीचर ने मुझे सिखाया था कि आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर नॉलेज होगी तो आप बोल लेंगे। और फिर उन्होंने कहा डरेंगे भी नहीं क्योंकि आपको नॉलेज है। हम कहीं भी बैठे, हमको नॉलेज है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कंटेंट ही नहीं है तो हम बोलेंगे क्या? ये चीज है। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे कोई भी टॉपिक है तो उस पर आप एक्सटेम्परी कीजिए। फिर आज आप हमें किसी भी तरह का दुनिया का कोई भी टॉपिक दीजिए, मैं उस पर बोलती रहूंगी, चाहे लाखों लोग मेरे सामने खड़े हो, पर मैं कभी डरती नहीं हूँ स्टेज से कि वो डर है। मैंने बहुत सारा, मैं सन्नी क्लब की मेंबर हूँ, 1090 VME मेंबर थी, अनोखी क्लब की भी हूँ। कभी नहीं स्टेज पे बुलाया तो वो मैं डरूँ, कभी नहीं डरी, बिकॉज मुझे कभी नहीं लगता। और मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट की नॉलेज गेन कीजिए। आप मीडिया खोली, ये देख लिया, वो देख लिया, रील देख ली, नहीं। आप जो क्या नॉलेज में है, जिसको नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? सिर्फ नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, सफिशिएंट है, आप अपने आप अकेले ही बढ़ जाओगे। नॉलेज नहीं है तो फिर हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर तो आदमी को अच्छे लगेंगे, कुछ भी पहन लिया, और नहीं बोलेंगे तो समझ जाता है इंसान। ये चीज है, सिर्फ दिखना नहीं, हाँ, ये आपकी जो पर्सनालिटी में भी निखार आना चाहिए। ब्यूटी विद ब्रेन जो बोलते हैं, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए, और फिर इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है बच्चों को बहुत इजी होता है कि वो आ जाते हैं। आना बहुत इजी है, बट उस पर टिके रहना वही टिकेगा जिसके अंदर नॉलेज है, जो अपने इनहेंस कर सकता है, या जो अपने आप वो चीज होनी चाहिए जो इम्प्रेस कर सके, तो ही वो लॉन्ग लास्टिंग रुकेगा। अगर वो 1 साल 2 साल रुकेगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 18-19 ईयर से इस फील्ड में हूँ, और इसीलिए बनी हुई हूँ क्योंकि कुछ नॉलेज है, कुछ अच्छा करती हूँ, लोगों से इतने अच्छे टर्म्स हैं, कुछ मालूम है, उनको लगेगा। इसीलिए आज हम आपके पास बैठे हैं, जिसकी मेरी मदर बहुत बड़ी फैन हुआ करती है, वो उनसे मिलने आ रही हैं। तो फिर इसीलिए क्योंकि चैलेंज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम परिवार के साथ जुड़ के काम करते हैं। अच्छा, आपने अभी एक्टिंग को भी शुरू करना है जी। हमें जानकारी है कि कुछ वेब सीरीज और में भी आपको ऑफर मिले हैं, फिल्मों के ऑफर हैं, इसको कैसे आप करेंगे आगे? एक्चुअली सर, मैंने एक वोटिंग अवेयरनेस का किया था, वो बहुत अच्छा फेमस हुआ, यूट्यूब पे है अभी मेरा, और उसी के थ्रू ही मैंने थोड़ा 1-2 वेब सीरीज में लोगों को जो जानते हैं उन्होंने मेरी भेजी थी, तो 1-2 ऑफर आए हैं। अब तो लखनऊ में बन रही है तो वो मैं करूंगी, और दूसरा मेरी सिस्टर है बॉम्बे में, तो वो सेटल हो रही है, तो फिर वहां जाके जो भी होगा अच्छा बन पाया तो फिर एक्टिंग में भी। मतलब आपकी जो जोड़ी बचपन में थी सिस्टर के साथ, वो बॉम्बे में भी हिट होगी। अच्छा, वेब सीरीज की जब बात करते हैं तो कई कंटेंट्स ऐसे आते हैं कि जिन पे तमाम आपत्तियां भी होती हैं जी। वो कैसे, अगर आपको कोई ऐसे ऑफर आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? बेसिकली मैं तो वैसे भी ज्यादा ये नहीं है, मुझे डिपेंड करता है क्या चीज वो दे रहे हैं, कैसी चीजें जो मेरी पर्सनालिटी पे आएगी, बेसिकली वही शूट करेगी, वही मैं करना चाहूंगी। और वो रियल में, मैंने जितना वेब सीरीज को देखा है तो वो रियल ही दिखा रहे हैं, रील करके। रियलिटी तो वही है जो आ रहा है वेब सीरीज में, तो जो मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरी पर्सनालिटी पे, वही करना चाहूंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बस उसके लिए चली गई वो, जो क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें टिके रहने के लिए भी वो है कि ये नहीं कि जो चाहा वो उठा लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा
सिलेक्शन अपने दिमाग से। शादीशुदा महिलाओं के लिए जो ये फैशन की फील्ड है वो ग्लैमर की भी फील्ड होती है। जी। तमाम इस वजह से भी बहुत सारी महिलाओं को आगे आने नहीं दिया जाता है। घर के परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं, थोड़े दबाव भी होते हैं। इन सबको कैसे हैंडल करें, जिनके मन में होता है कि हमें आना है जी, लेकिन कुछ दिक्कत हो तो कुछ दिक्कत है। एक्चुअली पहले तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है कि सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, अपने हस्बैंड को कंसल्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। बस कर लिया, चोरी से कर लिया, फिर बोल रहे हैं हमको। ऐसे ही है, मेरे पे बहुत टच में है स्टूडेंट्स, वो बताती है मैम हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मना कर रहे हैं। तो उनको पहले उनसे कंसर्न करिए, उनको समझाइए कि लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या मैं इसको करूं, और इसमें कोई बुराई ही नहीं है। बिकॉज अब तो मिसेस क्या वो प्लस साइज के भी लोग भी कर रहे हैं इस फील्ड में, और ये फील्ड बुरी भी नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा। अब डिपेंड करता है कि किस फील्ड को कौन क्या चूज करता है। अपने ऊपर डिपेंड करता है। हर फील्ड अच्छी हो बुरी है, डिपेंड करता है कि किस आप कैसे हो। बस जो आप गेन करोगे, जो आपको अच्छा लगेगा वही चूज करोगे। तो साथियों, शालिनी सहल जी का ये कहना है कि आप खुद में कैसे हो इस पे डिपेंड करता है। किसी दूसरे पर इस बात के लिए आप डिपेंड न रहें कि वो कैसा है। अपने फैसले खुद लीजिए और परिवार को उस बारे में बता के उनकी राय के साथ और सलाह के अनुसार, जिससे कि कभी कोई अगर दिक्कत होती है तो परिवार आपके साथ खड़ा हो। शालिनी सहल जी के साथ ये हमारी बातचीत रही। आपको कैसी लगी? आपको कोई शालिनी जी से सवाल करना हो फैशन के बारे में या उनके अपने बारे में, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे कोई सवाल है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कीजिए, हम लोग उसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया और फिर मिलेंगे। शालिनी जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद। और सभी साथियों आपका भी कि आप अपना समय निकाल के हमें सुनते हैं। ऐसे ही सुनते रहिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।